आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सीरीज़। और इस क्वेश्चन सीरीज़ में आज का सब्जेक्ट है हमारा होम साइंस, यानी कि गृह विज्ञान। गृह विज्ञान है हमारा, क्लास 12 है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। और ये 2022 का जो है गैस पेपर है। और इसमें मैं आपको इसका गैस पेपर का सन भी दिखा देता हूँ, यानी कि इसे जो वर्ष है 2022 का है। और विद्या का गैस पेपर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस पेपर होता है। और इस गैस पेपर के अनुसार आज हम कवर करेंगे जो हमारा 12th क्लास का जो होम साइंस है उससे इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इस बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर आपका जो है 2 खंड में बटा हुआ है, खंड का है और खंड खा। खंड खा में नंबर 1 है समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में अंतर, और इसमें सेकंड ऑप्शन है बाल कल्याण। और खंड का में शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरा का इसमें पॉइंट है स्वास्थ्य रक्षा। तो ये 2 इकाइयाँ फर्स्ट में हैं और 2 इकाइयाँ हमारे खंड खा में हैं। तो इसमें हम कुल मिला के 17 चैप्टर हैं। और आपको मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100 यानी कि 100 से भी अधिक क्वेश्चन होंगे मल्टी चॉइस, जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, CTET हो, सुपर टेट हो, टेट हो, या फिर इंटर का जो हमारा एग्ज़ाम है 2022 का उसमें बैठते हो। क्वेश्चन में है संतुलित आहार का उपयोग की मात्रा में विद्वान होना चाहिए। तो ये तत्व दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हमारा ये है, ये सभी होना चाहिए। ये है। इसमें क्वेश्चन अगला है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्यक्ति के लिए आहार की उपयोगिता का मुख्य निर्धारण कारक कौन सा है। इसमें क्या है, स्वाद है, सुगंध है, पौष्टिकता है। तो इसमें हमारा पौष्टिकता जो है मेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजक पदार्थ इसमें से क्या दिया हुआ है, चाय, कॉफ़ी, कोको। तो ये 3 ऑप्शन है, चौथे में सभी है। तो ये सभी हमें उत्तेजना प्रदान करते हैं, इससे हमें उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, श्रमिक के आहार की में अधिक होने चाहिए। श्रमिक मतलब जो मजदूर होता है उसके आहार में क्या होना चाहिए, ऊर्जादायक तत्व अधिक होने चाहिए। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या है, अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की। और इसमें आगे हम बढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी यानी किसकी कमी से हमारा जो बच्चे को रतौंधी रोग होता है, तो वह विटामिन सी की वजह से उसको मतलब रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रक्त प्रसंचरण तंत्र, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी मल्टी चॉइस है। शरीर के समस्त भागों तथा पोषक तत्वों ऑक्सीजन को पहुंचाने वाले व्यर्थ पदार्थ को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही हमारा शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। अगला, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, क्या है इसमें, हृदय। हृदय मेन अंग होता है, जिससे हमारा रक्त संचरण होता है। फिर देखो फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं को कौन पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन ही काम करता है। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, वो हैं कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये सभी जो हैं कणिकाएं होती हैं। रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है अभी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त जो है हमारा देखने में लाल होता है। रक्त का कौन सा कण रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक करता है, तो प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हमारा इसमें जो कण है वो रक्त को जमने में मदद करता है, जिससे कि रक्त अधिक नहीं बहता है। फुसफुसी सिरा में बहने वाला रक्त कैसा होता है, शुद्ध, यानी फुसफुस धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना व रोगों को से रक्षा करना, ये किसका कार्य होता है, ये भी कार्य हमारा किसका होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करती हैं और रोगों से जो है हमारी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य है, क्या कार्य है, ये सारे कार्य हानिकारक रोगाणु नष्ट करना, विभिन्न प्रकार से प्रतिविष तैयार करना और शरीर को एक उच्चतम अच्छा मतलब स्वस्थ रक्षा प्रदान करना। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, तो ये खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे। चैप्टर नंबर 3 है। इसमें क्या है, स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार, 15 से 18 बार सांस लेता है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। वायु कोषों का समूह होता है, किसका होता है, फेफड़े का। श्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं होता है वृक्क जो है हमारा इसमें श्वसन क्रिया में सहायक नहीं होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसी में आगे हम बात करते हैं श्वसन क्रिया में शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया या फिर रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है, यानी श्वसन क्रिया भी करता है और रक्त शुद्ध करता है, तो वो हमारा होता है ऑप्शन ए का फेफड़े। ये फेफड़े में दोनों काम करता है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया किए जाने या श्वसन क्रिया अपने आप में क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है, मतलब कि इस पर हमारी कोई इच्छा नहीं हो सकती, हम इच्छा नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन ये सही हो गया अनैच्छिक क्रिया। आक्शन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आक्शन के माध्यम से रक्त शुद्ध कहाँ होता है, तो होता है वो फेफड़े में। देखो ये रहा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट, अधिक व्यायाम करने से श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, अगर आप व्यायाम अधिक करेंगे तो हमारी श्वास की गति बढ़ जाएगी, यानी उसकी जो वृद्धि है वो वृद्धि हो जाएगी उसमें। तंत्र का तंत्र तथा ज्ञानेंद्रियाँ, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है न्यूरॉन किसे कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है हमारा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ये रहा, तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, न्यूरॉन किस तंत्रिका कोशिका होता है, तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र का एक की कोई कोशिका होता है। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिघीय तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 तंत्रिका तंत्र दिए हुए हैं, ये सभी क्या हैं, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। आगे देखते हैं, एक छात्रा मेज पर रखी वस्तु को पढ़ने के लिए में कठिनाई अनुभव करती है, परंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, तो ये दोष क्या है, इस दोष में क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो दूर की वस्तु होती है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसलिए लिखा है दूरदृष्टि दोष, यह बालखंड का है, इसका आंसर बन गया। आँख के किस भाग पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु ये होगा, वहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सीधा बनेगा। अच्छा, आंसू ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं आंसू ग्रंथियाँ, मतलब कि आंसू मतलब आंसू के लिए, तो ये आंसू ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमारी आँखों में, इन आँखों से ही आंसू निकलता है। नेक्स्ट, दूर की वस्तु को ना देख पाना कौन सा रोग है, ये निकट दृष्टि रोग, यानी दूर की वस्तु जो है हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो वहाँ हमारा होगा निकट दृष्टि दोष। और यदि दूर की वस्तु पास की वस्तु नहीं देख पाता है, तो हमारे लिए होगा दूरदृष्टि दोष। किस लेंस को दूरदृष्टि नेत्र दोष में प्रयोग करते हैं, किस लेंस को, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, का दोनों, तो उसमें उत्तल लेंस जो होता है उस आँख में प्रयोग करते हैं जिसको दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन, कान के अंदर अस्थि होती है कैसी, मुगदर, उस अस्थि का नाम मुगदर होता है, उसे मुगदर कहते हैं। अगला, कान की अर्ध घंटाकार नलिकाओं का क्या कार्य होता है, अर्ध अंडाकार नलिकाओं का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाना, उसको संतुलित रखना। नेक्स्ट, जिह्वा विभिन्न स्वाद ग्रहण करती है, मतलब जिह्वा जो है जिह्वा के भिन्न भिन्न भागों में से, यानी जीभ के कई भाग होते हैं, उसी हिसाब से हम अपने स्वाद को लेते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क सुरक्षित होता है कहाँ, कपाल में। फिर अनुमस्तिष्क कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाना। ऐच्छिक क्रिया है कसरत करना, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है, हम इसको कर सकते हैं, तो इसे हम ऐच्छिक क्रिया बहुत ही जो हम अपने आप कर लें, अनैच्छिक क्रिया बहुत ही इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर है ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो इसमें है नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी होती है, यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जिसमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, कोई भी मांसपेशी नहीं पाई जाती है, तो वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है, और पीयूष ग्रंथि होती है। डायबिटीज़ किसकी कमी के कारण होता है, डायबिटीज़ इंसुलिन, हमारे शरीर में जब इंसुलिन कम हो जाता है तब हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध इंसुलिन निर्माण से होता है, यानी इंसुलिन निर्माण कहाँ होता है, तो वो अग्नाशय में होता है, यानी कि इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट, संक्रामक रोगों का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो ये क्या है, वायु है, कीटों हैं, भोजन और जल, इन सभी के द्वारा जो है संक्रमण रोग फैलता है। शरीर की रोगों की रक्षा करने में शक्ति को कहते हैं प्रतिरोधक, जो हमारे शरीर की जो रक्षा कर शक्ति होती है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका संक्रामक रोगों के बचाव से उपाय क्या है। पृथक रहना, अलग रहना, विसंक्रमण रोकना, टीका लगवाना, ये सब क्या है, ये संक्रमण रोगों से अलग होने के उपाय हैं। तो देखिए ये रहा। नेक्स्ट, सामान्य शक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, यानी सामान्य व्यक्ति के शरीर तापमान कितना होता है 90.98.4 फ़ारेनहाइट में होता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग जैसे कि चेचक वायु द्वारा फैलता है, तपेदिक वायु द्वारा फैलता है, काली खांसी वायु द्वारा, ये सभी वायु द्वारा रोग फैलते हैं। दूषित जल पीने से फैलने वाला रोग मोतियारा रोग होता है, वो दूषित जल पीने से होता है। तपेदिक रोग का लक्षण होता है जैसे लगातार खांसी आना, कमजोरी महसूस करना और ज्वरग्रस्त रहना, यानी हमेशा बुखार रहना। नेक्स्ट, मलेरिया रोग फैलाता है कौन, मच्छर द्वारा फैलता है। फ्लैग रोग फैलता है, चूहे के द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग यानी संक्रामक रोग कौन सा होता है, फ्लैग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक विध्वंसक या विसंक्रामक नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है आपका वो ये है बोरोलीन। पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग हो जाता है, या पता होना चाहिए, रेबीज हो जाता है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, डेंगू रोग फैलता है किसके द्वारा, मादा एंडीज द्वारा। जो एंडीज मच्छर होता है वो फैलाता है सबको। डेंगू रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है कब, जब रक्त के प्लेटलेट्स घटने लगते तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किस रोग में ज्वर के साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होता है और चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये चिकनगुनिया बुखार होता है, इसको कहते हैं। इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक कौन होता है, तो ये सुअर के द्वारा इंसेफ्लाइटिस जो है रोग फैलता है। फिर है हेपेटाइटिस के प्रकार 2, 3, 5, यानी हेपेटाइटिस जैसे पीलिया कहते हैं वो 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस रोग में लक्षण देखे जा सकते हैं, क्या है, पीलिया के लक्षण, पेट में दर्द होना, भूख न लगना, यानी कि भूख लगना तो कम लगना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। क्वेश्चन है इसमें, पर्यावरण का जनजीवन से संबंध है, घनिष्ठ संबंध यानी कि गहरा संबंध है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और ऑक्सीजन को विसर्जित करके ये चीज़ को ग्रहण करते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं। पर्यावरण दिवस किस कब मनाया जाता है, यानी कि 5 जून मनाया जाता है, ये रहा 5 जून। फिर है ध्वनि शोर की इकाई क्या होता है, ये होता है डेसिबल, ये लिखा हुआ है गा। फिर है ध्वनि प्रदूषण का धारण कारण क्या होता है, यानी किसके द्वारा होता है, वाहन होता है, हूटर होता है, लाउड स्पीकर, सभी क्या धध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए चाहिए क्या चाहिए, पेड़ पौधे उगाना चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी ढूंढने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि आपदाओं के पीछे जो निहित कारण है वो है प्राकृतिक कारक, ये रहा। इसी में आपदाएं हो सकती हैं कैसी, आकस्मिक, जैविक और धीरे धीरे आने वाली, ये सभी जो हैं आपदाओं के प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार हो गए आपके। प्राकृतिक आपदाएं यदि हुई, भूकंप है, चक्रवात, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। आपदाएं हो सकती हैं किस प्रकार से, आकस्मिक, कभी अचानक में, जैविक यानी कि धीरे धीरे कभी भी आ सकती हैं आपदाएं। ठीक है, अब ये 3 प्रकार हो गए इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, आत्महत्या है, भूकंप है, सुनामी। तो जो भुखमरी और बेरोजगारी है ये हमारी जो है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आती है, मतलब भुखमरी और बेरोजगारी। आग लगने का कारण है कीचड़, पानी, ये नहीं हो सकता। सूर्य की किरणें नहीं हो सकती। विद्युत परिपथ खराबी, इन जो हमारी बिजली होती है, लाइट हम चलाते हैं, उसका अगर परिपथ, उसका पथ खराब हो जाए तो वो कहीं भी आग लगा सकती है। सूखा आपदा का कारण है, सूखा कब होती है, वन का विनाश हो जाए, भूमि के जल का अधिक दोहन होना चाहिए,
होगा और नदियों में मार्गों में परिवर्तन, ये सभी क्या हैं, सभी ये सूखे के कारण बनते हैं।